नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या है आपके मुद्दे, क्या है इस देश के लोगों के मुद्दे, क्या है आम लोगों के मुद्दे जो गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा में जीते हैं, मिडिल क्लास में रहते हैं, क्या है उनके मुद्दे। दोस्तों, हमारे देश की मीडिया ऐसे ही 161वें नंबर पर नहीं आई है जो पहले 151 पर थी। वर्ल्ड का जो प्रेस रिपोर्ट होता है ना, रैंक दिया जाता है, उसमें ऐसे ही गिरावट नहीं आई है। इनकी जो महान कारनामे हैं उनकी वजह से इनको जो 10 पायदान नीचे खसकना पड़ा है वो इन्हीं की वजह से। क्या आपको पता है, हमारे देश के 60 से 70% लोगों को पता ही नहीं है विकास दर क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। जो नेतागण रोज़ टीवी पर चिल्ला कर बोलते रहते हैं विकास दर बढ़ गया, ग्रोथ रेट बढ़ गया, देश का जीडीपी बढ़ रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम आगे हैं, सब देशों को पछाड़ रहे हैं। क्या आप सभी को पता है 60 से 70% लोगों को जो हमारे देश में बसते हैं उनको इनका मतलब ही नहीं पता। मतलब भी कैसे पता रहेगा दोस्तों, क्योंकि जिनके घरों में चूल्हा ही एक टाइम जलता है, इन महंगाई की वजह से उनके पास नौकरी नहीं है। अगर वो सुबह से शाम तक सिर्फ अपने पेट के लिए जीता है तो उनके पास समय कहाँ है इन सबको समझने के लिए। क्यों मोटा मोटा बात किया जाता है, क्यों बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं आपको। अभी चुनाव आ रहा है, साथ ही आपके जो मीडिया भाई है, यानी कि आपके जो एक तरह से परम मित्र कहे जाने वाले मीडिया, तो आजकल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने में लगा हुआ है। तो आप कहाँ से जानेंगे। एक तो गरीबी इस तरह से हावी है लोगों के ऊपर, जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप चला, एक तरह से छोटे जो जितने भी व्यापारीगण हैं ख़त्म हो गए, जो खोमचा लगाने वाले हैं ख़त्म हो गए, जो गरीबी रेखा से नीचे में जीने वाले हैं और गर्त पर चले गए। फिर भी आज भी मीडिया में आप देख लीजिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू खतरे में है, कभी मुसलमान खतरे में है, कभी कोई और खतरे में है, बस यही काम चल रहा है। अभी चुनाव है, राज्यों का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। अभी देखिएगा, आपके मुद्दे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों मिले दोस्तों, किस लिए मिले। आपके लिए थोड़ी होती है ये चैनलें आपके लिए थोड़ी ना होती है, ये होती है इन नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए। जब इन चैनलों में केवल नेताओं का ही चेहरा दिखाना है, आप लोगों की भूख नहीं दिखानी है, आप लोगों का मुद्दा नहीं दिखाना है, आप लोगों की गरीबी नहीं दिखानी है, तो हम इन चैनलों का ब्रॉडकास्ट का पैसा क्यों दें। क्यों दें हमारे भूख ना उठाने वाले चैनलों का पैसा। सरकार तो दे ही रही है ना, 2300 करोड़ रुपये जो प्रेस पेपर लेते हैं उस विज्ञापन में खर्च कर दिया है। तो क्यों दें हम इन लोगों को पैसा, हम क्यों खरीदें इनका चैनल। हमसे भी लूटेंगे, नेताओं से भी, और सबसे, और मुद्दा होगा हिंदू मुस्लिम। दोस्तों, ठान लीजिए, जो मीडिया आपके बारे में एक शब्द बोल नहीं सकती उसको हम पैसा क्यों दें। आज से आप बंद कीजिए, इससे अच्छा काम में ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए, लेकिन कभी भी मीडिया, न्यूज़पेपर के झांसे मत फंसिए। जो चैनल आपके मुद्दे ही नहीं दिखा सकती उसको हम क्यों देखें भाई, बताइए आप ज़रा, है ना। मेरा आज के वीडियो यही मतलब था दोस्तों। जिस प्रकार से हमारी मीडिया चैनलें गर्त में जा रही है, जिस प्रकार से उनका जो स्थिति है देश के लिए कितना घातक है, वो अलग ही लेवल पर है। क्या आपको पता है अभी तक गरीबी रेखा का 2011 का सर्वे का गरीबी रेखा का जो डाटा है वो अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। क्या ही बताएं आपको। चलिए दोस्तों, यही कहना था आप सभी को, मीडिया से बच के रहिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बढ़िया सा जानकारी देते हैं, वहाँ ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।